आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस धर्मेंद्र जियो सर चैनल के ऊपर। बच्चों, बहुत सारे वीडियोस आपके लिए मैं लाने का वादा कर चुका हूं पहले से ही। तो इस सीरीज में आज हम ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 का थर्ड चैप्टर देखेंगे, तीसरा जो पार्ट है वो, जिसमें अर्थ के मोशंस के बारे में बात की गई है, यानी पृथ्वी की गतियों के बारे में बात की गई है। मेरे पीछे आप लिखा हुआ देख भी सकते हैं आज का जो टॉपिक है वो, और जो एनसीईआरटी कौन सी क्लास की है और उसका चैप्टर नंबर कौन सा है। मोशन का मतलब होता है बेटा कि हमारी जो अर्थ है वो कौन कौन सी गतियां करती है। मतलब एक गति तो होती है कि पृथ्वी अपने ही अक्ष के चारों तरफ, यानी जैसे लट्टू को हम घुमाते हैं, वो ऐसे घूम रहा होता है, स्पिन होता है, जैसे किसी बॉल को घुमाते हैं और वो घूमती है, वो किसी और का चक्कर नहीं, खुद का चक्कर लगा रही है। इसको बोलते हैं रोटेशन, घूर्णन। और एक दूसरी गति हमारी अर्थ जो मोशन कर रही है वो है अराउंड द सन, सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है। तो अपना रोटेशन करने में अर्थ को तकरीबन 24 घंटे का वक्त लगता है, यानी 24 आवर्स में अर्थ एक रोटेशन करती है। और एक अगर रेवोल्यूशन की बात करें, परिक्रमण की बात करें, तो उसमें लगता है 365 डेज के आसपास का टाइम। तो देखते हैं कि क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक के इस चैप्टर में कौन कौन सी बातें आपके लिए खास हैं। आइए। हाँ, यहाँ देखिए बच्चों, ये है वो चैप्टर नंबर 3, तीसरा नंबर का पार्ट, जहाँ लिखा हुआ है मोशंस ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की गतियां। हिंदी में भी पढ़ेंगे तो वही होगा, पार्ट नंबर 3, पृथ्वी की गतियां। यहाँ पर हमारे लिए क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो मैंने अभी दो बातें बताई, सबसे पहले तो वही दे रखी हैं कि हमारी पृथ्वी जो है अपने ही एक्सिस के चारों तरफ, अक्ष के चारों तरफ घूर्णन करती है और सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करती है। इंग्लिश में भी सेम चीज लिख रखी है कि अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस, यानी अपने अक्ष के चारों तरफ रोटेट होती है, एंड रिवॉल्विंग अराउंड द सन। देखिए, इट इज कॉल्ड रोटेशन। अर्थ अपना ही चक्कर लगा रही है, ठीक है, इसको रोटेशन बोलते हैं। और अगर हम थोड़ा सा और आगे बात करें तो कुछ और फैक्ट भी यहां पर दे रखे हैं। इन बातों में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी एक गोला है। अब सूर्य का प्रकाश जब आता है इस स्फीयर के ऊपर, तो कोई भी गेंद के ऊपर, बॉल के ऊपर, फुटबॉल के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर जब एक तरफ से लाइट आएगी तो उसका आधा भाग ही प्रकाश में होगा और आधा अंधेरे में होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और इस पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है और हम कह रहे हैं कि ये 66.5 डिग्री झुकी हुई भी है इस प्लेन सरफेस पर। यहाँ लिखा हुआ है कि अर्थ का जो एक्सिस है वो एंगल बनाता है अपने ऑर्बिटल प्लेन पर, यानी सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाने वाली इसकी कक्षा है, उस कक्षीय समतल पर हमारी पृथ्वी का एक्सिस, अक्ष, जिस लाइन के चारों तरफ ये घूमती है, वो 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ पर 66.5 डिग्री। अब देखो, जब सूर्य का प्रकाश आता है, आगे ये डायग्राम भी दे रखा है, तो एक एक ऐसा सर्कल बनेगा, जो सामने से और पीछे से एक सर्कल है ये पूरा, ऊपर से नीचे तक। तो इस तरफ लाइट रहेगी और इस तरफ लाइट नहीं रहेगी। तो ये एक ऐसा सर्कल है जो अर्थ को दो भागों में बांटता है। एक्सिस की बात अलग है, मैं इस सर्कल की बात कर रहा हूं जो एक तरफ लाइट और एक तरफ डार्कनेस है। इस सर्कल को बेटा बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। याद रखना कि अगर कभी पूछ लिया जाए एग्जाम में कि प्रतिदीप्ति वृत्त क्या होता है, तो प्रतिदीप्ति वृत्त होता है ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है। ठीक है, हमारी पृथ्वी पर एक साइड में डे होगा, एक साइड में नाइट होगी, तो इसको बोलेंगे हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां इस डायग्राम में देखिए कि मैंने जो दोनों बातें अभी अभी आपको एक्सप्लेन की हैं कि 24 घंटे में हमारी पृथ्वी अपना चारों तरफ चक्कर लगाती है, सूर्य का प्रकाश आता है वो एकदम सीधा आता है, सन की लाइट, हमारी अर्थ का एक्सिस तो ऐसे टिल्टेड है, झुका हुआ है। देखिए यहाँ पर ये अक्ष है, ये एक्सिस है, और इसके चारों तरफ हमारी अर्थ ऐसे घूमती है, ऐसे रोटेट होती है। लेकिन एक ऐसा सर्कल बनेगा, एक ऐसा सर्कल भी बनेगा जिसके एक तरफ डे होगा, दिन होगा, और एक तरफ होगी नाइट। और इसी सर्कल को हमने कहा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। डे और नाइट को अलग करने वाला, दिन और रात को अलग करने वाला जो सर्कल बनता है उसको बोलते हैं प्रतिदीप्ति वृत्त। ठीक है, तो ये दोनों बातें याद रखना कि 66.5 डिग्री झुका हुआ है, मतलब 23.5 डिग्री झुका हुआ है, और फिर ये अर्थ के जो ऑर्बिटल प्लेन है उसके ऊपर 66.5 डिग्री का कोण बना रहा है। क्या? पृथ्वी का अक्ष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सिस ऑफ द अर्थ। दोनों बातें याद रखना, कितना डिग्री का एंगल है और कितना डिग्री टिल्टेड है, और इल्यूमिनेटिंग सर्कल क्या होता है।
अगले पैराग्राफ में हमारे लिए कहा गया है कि अगर हमारी अर्थ रोटेट नहीं करती तो होता क्या। फिर ये होता बेटा कि एक तरफ हमेशा ही लाइट रहती सन की ओर, वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता, और दूसरी तरफ डार्कनेस होता, अंधेरा होता, और वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता। ऐसे में ना तो यहां पर जीवन संभव हो पाता और ना यहां पर जीवन संभव हो पाता। तो लाइफ को अगर देखना है, यहां पर वही चीज दे रखी है कि अगर रोटेट नहीं होती तो क्या होता, घूर्णन नहीं करती तो क्या होता। तो जीवन हमारी पृथ्वी पर इसीलिए है क्योंकि अर्थ लगातार रोटेट हो रही है, घूर्णन कर रही है। अगर रोटेट नहीं करती तो ना तो दिन वाली साइड में कोई रह पाता, ना नाइट वाली साइड में, क्योंकि नाइट वाली साइड में जो होती, रात वाला दिशा होती, वहां पर -100 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता, और जहां दिन वाली साइड होती है वहां प्लस में 100 200 डिग्री सेल्सियस होता, और दोनों ही जगह पर जीवन असंभव हो जाता, लाइफ इंपॉसिबल हो जाती। आगे देखते हैं। आओ बच्चों, अर्थ की हम दूसरी जो मोशन है, दूसरा मोशन है, दूसरी गति है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। और वो बात हम कर रहे थे कि हमारी अर्थ जो है पृथ्वी, वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, परिक्रमा करती है। अब इस परिक्रमण में क्या होता है कि इसकी वजह से होते हैं ऋतु परिवर्तन। एक चीज याद रखना बेटा, इसी की वजह से होते हैं ऋतु परिवर्तन। कैसे होंगे ऋतु परिवर्तन? क्योंकि हमारी अर्थ अपने एक्सिस पे झुकी हुई है, ठीक है, अपने अक्ष पे झुकी हुई है और सन के चारों तरफ रेवोल्यूशन कर रही है। अब देखो, इनमें कुछ खास डेट हैं, कुछ खास दिनांक हैं। मैंने पिछले वीडियो में जो नंबर 2 चैप्टर था उसमें अक्षांश और देशांतर के बारे में बताया था। उसमें मैंने इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा के बारे में चर्चा की थी। देखो दोस्तों, यहां पर कुछ बातें दे रखी हैं कि 22 दिसंबर एक ऐसा दिन होता है जब नॉर्थ पोल पे लाइट होती ही नहीं। देखो, ये इल्यूमिनेटिंग सर्कल है, ये है वो प्रतिदीप्ति जो वृत्त होता है वो। अब इसके इस तरफ लाइट बिल्कुल नहीं होगी, चाहे अर्थ 24 घंटे कितनी ही घूमती रहे। नॉर्थ पोल पे अंधेरा है, साउथ पोल पे 24 घंटे का दिन है। सूर्य की किरण बिल्कुल सीधी चमकेंगी मकर रेखा के ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। हमारे यहां भारत जो कि उत्तर में है, नॉर्थ में है, हमारे यहां विंटर होंगी, और इस तरफ ऑस्ट्रेलिया वगैरह में समर सीजन होगी। और इस 22 दिसंबर को बोलते हैं दक्षिणी आयनांत, या फिर विंटर सोल्स्टाइस, या शीत आयनांत। देखो बेटा, यहां लिखा हुआ है विंटर सोल्स्टाइस, याद रखना। 22 ऑफ दिसंबर को सन की लाइट कहां सीधी होंगी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। और विंटर सीजन होगी नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और समर सीजन होगी सदर्न हेमिस्फीयर, वही यहां दे रखा है। फिर हमारी अर्थ और आगे बढ़ती है, और आगे बढ़कर अगला जो तारीख आता है वो आता है 21 मार्च, 21 मार्च। 21 मार्च को हम बोलते हैं वसंत विषुव, वसंत ऋतु आ जाती है, और सन की लाइट बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर सीधी होती है, विषुवत रेखा के ऊपर सीधी होती है। पूरी अर्थ के ऊपर, पूरी पृथ्वी के ऊपर डे और नाइट का जो ड्यूरेशन होता है, दिन और रात की जो लंबाई होती है, वो सब जगह बराबर होती है, ठीक है। और उसके बाद में हमारी अर्थ आगे बढ़ती है, पृथ्वी आगे बढ़ती है, और अगला दिन होता है 21 जून का। देखो बेटा, इस दिन क्या होता है, हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी सन के साइड में टिल्टेड होती है, सूर्य की तरफ झुकी हुई है। यहां देखो, सूर्य से दूर झुकी हुई है, यहां सूर्य की तरफ, सन सेंटर में है ना यहां पे, तो सन की तरफ ये टिल्टेड होती है। इसकी वजह से नॉर्थ पोल और उत्तरी गोलार्ध में समर सीजन होता है, समर सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध के अंदर होता है ग्रीष्म ऋतु, और इस दिन 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में होता है शीत ऋतु, यानी विंटर सीजन। क्यों? क्योंकि बहुत सारा एरिया तो ऐसा है साउथ में जहां पे सन की लाइट ही नहीं पहुंचती, क्योंकि इल्यूमिनेटिंग सर्कल है, प्रतिदीप्ति चक्र है, वो यहां से निकलेगा। तो हमारी अर्थ ऐसे रोटेट करेगी इक्वेटर के साथ साथ, और साउथ पोल के आसपास के एरिया में कभी लाइट ही नहीं पहुंचेगी पूरे 24 घंटे तक। और इसको बोलते हैं उत्तरी अयनांत या कर्क संक्रांति, ठीक है। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेटा समर सोल्स्टिस। 21 जून को, ये शब्द भी याद रखना, एग्जाम में पूछ लेता है कि समर सोल्स्टिस या ग्रीष्म अयनांत कौन से दिन होता है, तो वो होता है 21 जून को, क्योंकि उस दिन कर्क रेखा के ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन की लाइट बिल्कुल सीधी आती है। याद रखना, 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सनलाइट सीधी आती है, ना कि इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा पर। उसके बाद हमारी अर्थ आगे बढ़ती है, और अगला तारीख आता है 23 ऑफ सितंबर, 23 सितंबर। इस दिन भी सन की लाइट बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर सीधी आती है, विषुवत रेखा पर सीधी आती है, और इसको बोलते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स। स्प्रिंग, या फिर नहीं नहीं नहीं, स्प्रिंग नहीं बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे ऑटम इक्विनॉक्स, ऑटमिनल इक्विनॉक्स। क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन आने वाली है, इसके बाद में उत्तरी गोलार्ध में विंटर सीजन आती है, और दक्षिणी गोलार्ध में समर सीजन आती है इसके बाद में, ठीक है बेटा। ऑटम इक्विनॉक्स, ये होता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स,
ठीक है, इसको भी याद रखना, वसंत विषुव और ये होता है शरद विषुव। ठीक है, तो ये थी अर्थ की रेवोल्यूशन वाला यानी जो परिक्रमण वाली गति है, 365 दिन के आसपास जो टाइम लगता है, वैसे 365 दिन और 6 घंटे के आसपास का टाइम लगता है। इसीलिए हर एक चौथे वर्ष आप देखते हैं ना 365 डेज, 365 डेज, 365 डेज, और फिर चौथा एक ऐसा वर्ष आता है जब 366 दिन कर देते हैं हम एक वर्ष के अंदर, 1 ईयर के अंदर। वो इसलिए होता है कि हर एक ईयर, जो हर एक हमारा वर्ष होता है, वो होता है 365 दिन और 6 घंटे का। ठीक है, तो ये 6 घंटे जुड़ के एक दिन बन जाता है चौथे वर्ष। आगे बढ़ते हैं। बस इस चैप्टर के लास्ट में इतना ही बताया गया है कि जो लीप ईयर होता है वो कैसे होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो 366 दिन का जो वर्ष होता है उसको हम लीप वर्ष बोल देते हैं, और उसमें जो फरवरी होती है, फरवरी महीना होता है, आप सब लोग जानते हैं, उसमें 29 दिन कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था 2 नंबर चैप्टर। अब इसमें आगे कुछ खास बातें हैं नहीं, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही है। तो इस चैप्टर की समाप्ति के साथ मैं यही कहना चाहूंगा कि वीडियो आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके, उनको भी इसका फायदा मिल सके। और मैं सारे ज्योग्राफी के सभी टॉपिक्स के वीडियोस में बनाऊंगा, जो 6 क्लास से 12 क्लास की एनसीईआरटी है। और वीडियो आपको अगर बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से मिलता हूं। अच्छे से पढ़ाई करो और अपना ख्याल रखो। थैंक यू।